अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे जैसे आपने अमान शाह को समझाया। देखिए, खफा हूं मैं आपसे, लेकिन दिलो जान से मैं आपसे मोहब्बत भी करता हूं और खफा होना हक है मेरा। मैंने आपसे कोई शिकवा तो नहीं किया, और वैसे भी आप तो कह ही चुके हैं कि फैसलों का हक सिर्फ आपका है, मुझे नहीं। देखो, वो बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि दुनिया के नशीबो फराज से आप इतनी अच्छी तरह भी वाकिफ नहीं हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई फैसला गलत हो और फिर वो हम दोनों के लिए गलत साबित हो। मेरा फैसला अना का फैसला नहीं है, आप इसे रद्द कर सकते हैं। फैसले रद्द करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, खुशी नहीं होगी। मैं जानती हूं, मैंने आपकी मोहब्बत, अकीदत और खुलूस के जज्बे को अपना एतबार दिया है। क्यों? इतना एतबार मुझ पर क्यों है? एतबार ही तो सब कुछ होता है, रिश्तों का एतबार, ताल्लुक का एतबार, सब कुछ एतबार से ही तो है शाह जी। अगर मेरे दिल में खूट हुआ तो फिर आपके एतबार का क्या होगा, कहां जाएगा? और अगर आपके दिल में खोट हुआ तो फिर मेरे एतबार का क्या बनेगा? जो आप बात कर रहे हैं वो बेवफाई की है, और मैं बात जो कर रही हूँ वो वफा की है। मेरा एतबार आपकी वफा पर है, बेवफाई पर नहीं। शायरा है ना, राइटर है, इसीलिए बातों में कोई आपसे जीत नहीं सकता। नहीं शाह जी, मैं आपको हराना नहीं चाहती, आपकी जीत में ही मेरी जीत है। भला ये कैसे मुमकिन है कि आप हार कर दुखी हो और मैं जीत की खुशी मनाऊं? आप मुझे जानते हैं, मैं एहसासात में झूठ पसंद नहीं करती। अच्छी लगी मुझे आपकी ये बात, बहुत अच्छी लगी, बहुत सच्ची हैं आप, इसीलिए तो आप सिर्फ मेरी हैं। हाँ, आप और ये घर अब मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मुझे ऐसा समझना भी चाहिए। आपकी सच्चाई की और मोहब्बत की कदर करनी चाहिए, और मैं इन जज्बों को बाखूबी समझती भी हूँ। देखिए, मेरी नाराजगी को आप अपने दिल पे मत लगाइएगा। मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि आप पर सिर्फ मेरा इख्तियार हो। आपको ये हक है, अगर आप मुझसे कहेंगे कि शायरी छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगी। शायरी मेरे एहसास की जरूरत है, मेरा एहसास आपकी अमानत है, इस पे और किसी का हक नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम वकार साहब। शाह साहब, आपको इसलिए फ़ोन किया था कि मेरे एक दोस्त हैं नईम सफदर, वो एक टीवी चैनल के लिए ख़वातीन के सिलसिले में इंटरव्यू कर रहे हैं। कुछ इंटरव्यू हो गए हैं, मैंने एक नाम आपकी इजाज़त के बगैर भी आपकी बेगम नवीन मेहर का दे दिया था। आपको इस इंटरव्यू पे कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, मुझे भला क्यों एतराज़ होगा, वो शायरा है, राइटर है, डिजर्व करती हैं कि उनका इंटरव्यू हो, बिल्कुल आना चाहिए टेलीविज़न पे। बस आप देख लीजिएगा लोग कौन है, क्योंकि मेरे मामलात से तो आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है ना। जी जी, आप बेफिक्र रहें, मैं समझता हूँ आपके मामलात को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, खुदा हाफ़िज़। मैं उनको बता दूंगा, वो कॉल बैक कर लेंगी आप। खा लो इसे, तेरी पसंद का खाना है, खा ले। शाबाश शाबाश। चाबी चाबी चाहिए, चाबी चाहिए। चाबी कैसे? माँ के कमरे की चाबी चाहिए। क्या करेगा माँ के कमरे में जाकर? कमरे में जा माँ को देखूंगा। क्या करेगा देखकर? हाँ,
क्या करेगा? तुझे कितनी बार समझाया है कि तेरी मां मर चुकी है। नहीं मारिए, नहीं मारिए, नहीं मारिए, झूठ बोलिए। क्या बदतमीजी करो, चपाट मारूंगा। अच्छा आप कमरे में जाइए, मैं इसे समझाती हूँ। कितनी बार समझाया है इसे? नहीं है इसकी मां उस कमरे में, मर चुकी है। इसकी मां ने मेरे बाप को मारा है। उस कमरे में तेरी मां की यादें नहीं है, सिर्फ मेरे बाप की चीखें भी हैं। दोनों मां बेटा मिलकर मेरे बाप को खा गए। शाहबाई बहुत बुरे, बहुत बुरे। मैं माँ के पास जाऊंगा, शाहबाई की शिकायत करूंगा, शिकायत करूंगा। माँ नहीं मरी, माँ नहीं मरी। अमान शाह, आप भाई से आज लड़े, बुरी बात है। भाई से नहीं लड़ते। शाहबाई चाबी नहीं देते। माँ से मिलना है, माँ से मिलना है। वहाँ माँ है आपकी? हाँ हाँ, माँ है, माँ है वहाँ। शाहबाई जाने नहीं देते, नहीं जाने देते। आप उससे मत हो। हाँ, मैं बात करूंगी उनसे। ओके, मैं खाना खिलाऊं आपको? हाँ 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 हाँ। भाभी को तंग नहीं करना ना। तंग नहीं, तंग नहीं, तंग नहीं। शाह जी, आपसे कुछ कहने का हक तो रखती हूँ ना। कहिए। मुझे नहीं मालूम था कि वो कमरा इतना अहम है आप भाइयों की जिंदगी में, लेकिन इतनी अहम बात मुझे मालूम नहीं। देखिए नवीन, हर खानदान के कुछ जाती मसाइल होते हैं जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता। उसके बावजूद बहुत कुछ बता चुका हूं आपको मैं। मुझे अफसोस है कि आप दोनों भाइयों के दरमियान। भाई नहीं है अब, भाई नहीं है, बस भाई 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 बहुत हो गया। भाई भाई थक गया हूं मैं। अपने वालिद की वसीयत का बोझ उठा उठा के थक गया हूं। नहीं होता मजीद मुझसे ये सब कुछ। और रही बात जायदाद की, तो अलग कर दूंगा उसको इसका हिस्सा देकर। अमान शाह को जायदाद का हिस्सा देकर अलग कर देंगे? लेकिन वो क्या करेंगे अभी इस जायदाद का? अभी तो उन्हें मुकम्मल इलाज की जरूरत है, आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत की जरूरत है। बहुत हो गई मोहब्बत, अब मैं जीत नहीं कर सकता उससे मोहब्बत में। डाल दूंगा किसी पागल खाने में उसे। प्लीज शाह जी, ऐसा मत सोचें। जब आपने एक रिश्ता यहाँ तक निभाया है तो थोड़ा और सही। थोड़ा? अरे कब से झेल रहा हूं ये रिश्ता मैं। कभी देखा है कि एक रिश्ता आपको पसंद ना हो और आप फिर भी निभाए जा रहे हो? शाह जी, कुछ रिश्ते समझौते के रिश्ते होते हैं जिन्हें हम कभी कभी हकीकी रिश्तों से ज्यादा निभाते हैं और निभाने पड़ते हैं, जैसे जैसे आपका और अमान शाह का रिश्ता। सही कह रही हो, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं कि ये हॉस्पिटल ही जाएगा। और रही बात जायदाद की, तो वसीयत में लिखवा देता हूं कि जैसे इसका ज़हनी तवाज़ुन बेहतर होता है, इसको इसका हिस्सा मिल जाए। अगर मैं कुछ कहूं तो प्लीज आप मेरी बात मानेंगे? कहिए। प्लीज एक बार मुझे उस कमरे की चाबी दे दीजिए। क्यों? आपका अमान शाह के हवाले से जो भी फैसला हो, मगर एक बार उसे उस कमरे में जाने दे शाह जी, मेरी आपसे इल्तिजा है। ठीक है, देखते हैं, देखते हैं।
हेलो। हाँ, वो रात को बताना भूल गया आपको मैं। वो कुछ लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए, उन्हें इंटरव्यू देना है। कोशिश करूंगा मैं भी पहुंच जाऊं टाइम पे, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी देरी हो जाए। लेकिन आप काइंडली तैयार रहिएगा। आप मुझे खुशी से इजाजत दे रही हैं क्या? वकार उस्मानी साहब हैं, बड़ी अच्छी जान पहचान है मेरी उनसे, बहुत इज्जत करते हैं, इनकार नहीं कर पाया उन्हें। सोनी की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने हाँ कर दी। हाँ, लेकिन एक बात सुनिए, ये जो खानदानी मसाइल होते हैं उनका जिक्र मत कीजिएगा अपने इंटरव्यू में। वो एक पर्सनल मैटर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोशिश कीजिएगा इसको अपनी जात तक ही महदूद रखें। जी ठीक है।